Today we are going to start our new topic, that is the TTCT, known as Torrance Test of Creative Thinking. ठीक है, ओके, दिस इज अ क्रिएटिव टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. क्रिएटिव थिंकिंग के लिए ये एक टाइप का टेस्ट बनाया गया था, जिसको किसने दिया था? डॉक्टर इलिस पॉल टॉरेंस ने दिया था. क्या करने के लिए दिया था? इन्होंने दिया था टू मेजर डाइवर्जेंट थिंकिंग. ठीक है, डाइवर्जेंट थिंकिंग को मेजर करने के लिए इन्होंने क्रिएटिविटी एक टेस्ट बनाई थी, जिसको बोलते हैं हम टॉरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिव थिंकिंग. अब डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग हम लोगों को पता ही होगा. डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है कि डाइवर्जेंट थिंकिंग एंड कन्वर्जेंट थिंकिंग, यानी डाइवर्जेंट थिंकिंग क्या है? आप एक ही चीज़ के बारे में अलग अलग तरह से कैसे सोच सकते हो, ठीक है, कैसे अलग अलग सॉल्यूशंस निकाल सकते हो, दैट्स नोन एज डाइवर्जेंट थिंकिंग. तो इन्होंने ये पर्सन्स के क्रिएटिविटी टेस्ट करने के लिए इसलिए ये टेस्ट किया था कि पर्सन की क्रिएटिविटी यहाँ से टेस्ट हो सके. एक ही चीज़ के बारे में पर्सन कैसे, जो चाइल्ड है या पर्सन है जिसके ऊपर हम टेस्ट कर रहे हैं, वो एक चीज़ के बारे में कैसे डिफरेंट वे से सोच सकता है. तो आज हम देखेंगे इसे. ये इन्होंने क्या कब दिया था? 1960 में इन्होंने दिया था. डॉक्टर इलिस पॉल इज ऑल्सो नोन एज फादर ऑफ क्रिएटिविटी. के नाम से भी हम इन्हें जानते हैं. ही इज ऑल्सो नोन एज अ फादर ऑफ क्रिएटिविटी. According to Dr. Ellis Paul Torrance, the test was given by him, that is a TTCT. He has measured two type of test in this. एक है आपका वर्बल टेस्ट लिया उन्होंने, दूसरा है नॉन वर्बल एंड द फिगरल टेस्ट. वर्बल टेस्ट में 7 सब टेस्ट होते हैं. इसके अंदर में इन्होंने 7 सब टेस्ट रखे, जबकि नॉन वर्बल और फिगरल टेस्ट में इन्होंने 3 सब टेस्ट रखे हैं. नाउ व्हाट आर द वर्बल टेस्ट? वर्बल टेस्ट में 7 सब टेस्ट क्या क्या है? First is asking question, guessing causes, guessing consequences, product improvement, unusual uses, unusual question and just suppose. Now we are going to see one by one. सबसे पहले इन सब में, इसमें आपके वर्बल टेस्ट में का कितना टाइम यहाँ पे लगता है? यहाँ पे हमारे जो भी टेस्ट देते हैं उनकी टाइम लिमिट क्या रखी गई है? 45 मिनट रखी गई है. जबकि इसमें जो 7 सब टेस्ट है, इसके अलग अलग जो सेक्शंस बने हुए हैं, इसमें जैसे फॉर आस्किंग क्वेश्चंस, इसमें क्या किया जाता है? जो एग्जामिनर जिसके ऊपर हम टेस्ट ले रहे हैं, ये बेसिकली ये टेस्ट होता है कि ये टेस्ट हम किसी चाइल्ड की क्रिएटिविटी को जानने के लिए करते हैं. ठीक है, कि चाइल्ड कितना क्रिएटिव माइंडेड है, उससे हम क्या करते हैं? उसके इंटेलिजेंस को भी हम जज करते हैं. मैंने आपको लास्ट क्लास में अपने बताया था कि क्रिएटिविटी एंड इंटेलिजेंस बोथ आर इंटर रिलेटेड टू ईच अदर. ठीक है, जो पर्सन इंटेलिजेंट होता है वो क्रिएटिव माइंड भी होता है उसका, जो ज़्यादा क्रिएटिव होता है वो इंटेलिजेंट भी होता है. ठीक है, तो इसीलिए यहाँ पे क्या किया गया था? चिल्ड्रंस के ऊपर किया गया था, चिल्ड्रंस के क्रिएटिविटी को जानने के लिए और उनके डिटरमाइन करने के लिए कि वो एडवांस कि वो अपनी ब्रेन को किस फील्ड में ले जाते हैं. तो इसलिए ये कहीं ना कहीं ये टेस्ट डॉक्टर इलिस पॉल टॉरेंस ने पर्सन के बच्चे के एडवांस प्लेसमेंट के लिए भी यूज़ किया था, कि हम इस टेस्ट के अकॉर्डिंग ये जान सकते हैं कि इसे किस फील्ड में इंटरेस्ट है, तो उस फील्ड में ये जा सकता है. ठीक है, तो इसीलिए इन्होंने वर्बल टेस्ट में क्या किया था? आस्किंग क्वेश्चंस किया था. आस्किंग क्वेश्चंस में क्या है? अननोन क्वेश्चंस, कोई किसी फील्ड के नहीं, हम कोई भी मतलब कोई भी एग्जैक्टली कोई भी हम क्वेश्चंस ले सकते हैं अननोन क्वेश्चंस से, जबकि जो हमारे सब्जेक्ट को पता नहीं है. सब्जेक्ट को बिना बताए कि हम कोई टॉपिक नहीं देंगे, कुछ नहीं देंगे, हम जस्ट क्वेश्चन पुट ऑन करेंगे कि ये क्वेश्चन है, आप इसका सॉल्यूशन कैसे निकालेंगे. तो ये वर्बली, जैसे मैंने मुंह से पूछा, वर्बली पूछा कि एक एप्पल है, एप्पल का जो शेप है वो आप किस शेप से मैच कर सकते हो. ठीक है, तो ऐसे मैंने क्वेश्चन पूछा, तो उसको भी वर्बली आंसर देना है और वो टाइम लिमिट क्या होगा? 5 मिनट. इसके अंदर में जो वो ऑप्शन आंसर दे रहा है, रिस्पॉन्स दे रहा है, उसको हम नोट डाउन करेंगे. देन सेकंड इज अ गेसिंग कॉजेस. अब गेसिंग कॉजेस में क्या है? अननोन सिचुएशंस, अननोन पॉसिबल, अननोन उसके लिए तो कुछ इवेंट्स होगा जो अननोन होगा, लेकिन उसको हम पॉसिबल बनाएंगे. उनसे पूछेंगे इसके जो अननोन कॉजेज है, इसके इवेंट्स जो दिए हैं हमने अननोन, इसमें क्या क्या आपके कॉजेज, इसके कारण क्या क्या हो सकते हैं. ठीक है, ये हम उनसे पूछेंगे. ये जो एक रीज़न आ गया, ये एक सिचुएशन आ गया, इसके कॉजेज क्या क्या हैं, तो वो इससे बताना पड़ेगा, वो भी 5 मिनट के अंदर. गेसिंग
कंसिक्वेंसेस। अब उस जो कॉज हुआ है, जो चीजें हुई हैं, जो परिणाम हुआ है, उसके कंसिक्वेंसेस क्या है, उनके परिणाम क्या क्या हो सकते हैं, ठीक है, ये पूछेंगे हम। देन प्रोडक्ट इम्प्रूवमेंट, जो कंसिक्वेंसेस, इन तीनों में से जो कंसिक्वेंसेस हुआ है, जो परिणाम निकल के आया है, उसको क्या हम इम्प्रूव कर सकते हैं, उसमें और इम्प्रूवमेंट हो सकता है, ये हम उसे जानने की कोशिश करेंगे, ठीक है। देन और फिर उसके बाद क्या करेंगे हम, अनयूजुअल यूजेस। अनयूजुअल यूजेस में हम क्या करेंगे, हम उसे कोई भी कार्डबोर्ड दे देंगे, ठीक है, या हम कार्डबोर्ड दे दिए या पीस ऑफ वुड दे दिए, ठीक है, और या ऐसे ही कोई कोई चीज़ें दे देंगे हम। फिर उनसे हम पूछेंगे कि इन सब में से आप इसको, जैसे एक कार्डबोर्ड है या एक स्टिक है, इसको आप कितने कितने वे से आप इसको यूज़ कर सकते हो, कितने कितने तरह से आप इसको बना सकते हो, इसका आप कितना यूज़ कर सकते हो, क्या क्या चीज़ों में यूज़ कर सकते हो, कैसे आप उसको बना सकते हो, कैसे आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी चीज़ें अनयूजुअल यूजेस में हम लाएंगे उनको, उसमें हम देंगे आपको 10 मिनट्स, क्योंकि इसमें टाइम लिमिट थोड़ी ज़्यादा हो जाएगी, क्योंकि उससे इसको यूज़ करना भी होगा, बताना भी होगा, ठीक है। अनयूजुअल क्वेश्चंस, अब उससे क्या करेंगे हम, अनयूजुअल क्वेश्चंस में, अनयूजुअल क्वेश्चंस में हम डिफरेंट टाइप ऑफ क्वेश्चंस पूछेंगे उससे, ठीक है, कि फॉर एग्जांपल कि अगर मान लो आपको मैंने फॉर एग्जाम्पल आपको एक दिन के लिए हमने नेता बना दिया, तो आप क्या करोगे, ठीक है। तो ऐसे ऐसे अनयूजुअल क्वेश्चंस पूछेंगे और उसका रेस्पॉन्स हम देखेंगे। जस्ट सपोज, अब इसमें भी जैसे जस्ट सपोज में भी हम ऐसे आपको कोई भी एक सपोज करके आपको बता दिया कि जस्ट सपोज यू आर जस्ट सपोज कि आप उड़ने लगोगे, आप एक मतलब आप एक बर्ड बन जाओगे, जस्ट सपोज इमेजिन योर सेल्फ एज अ बर्ड, फिर आप क्या करोगे। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चंस हम करेंगे, ठीक है। तो इसमें हम 7 सब टेस्ट आपके वर्बल है, इसलिए हम वर्बली लेंगे, उसका कोई लिखना वाले कोई काम नहीं होगा, इसलिए हम इसको ऐसे ही करके हमने टेस्ट ऐसे परफॉर्म किया। उसमें टोटल टाइम हमारा 45 मिनट्स का टाइम लगा। इसको हम फिर स्कोरिंग करेंगे। अब स्कोरिंग वर्बल का हम स्कोरिंग कैसे करेंगे, वर्बल स्कोरिंग करने के हमारे 3 क्राइटेरियन होते हैं, जिसमें क्या होता है, फ्लुएंसी, फ्लेक्सिबिलिटी एंड ओरिजिनलिटी, ठीक है। अब हम फ्लुएंसी में क्या देखेंगे कि जब हमने क्वेश्चन उससे पूछा तो वो कितना फ्लुएंटली, यानी कि कितना बिना रुके हुए उस आंसर को बता रहा है, उसे ज़्यादा रुकना तो नहीं पड़ा, ज़्यादा पॉज तो नहीं उसने किया। फ्लेक्सिबिलिटी, फ्लेक्सिबिलिटी में क्या देखेंगे हम कि जो क्वेश्चंस हमने, जो आंसर हमने पूछे हैं या हमने गेस करने के लिए कोई कॉजेस दिए हैं या उसके कंसिक्वेंसेस जानने के लिए, तो उसमें वो कितना फ्लेक्सिबल हो रहा है, कितना वो, जैसे मैंने आपको पहले एग्जांपल बताया था कि अगर एक इम्प्रूवमेंट, अगर एक वर्क नहीं कर रहा है तो दूसरा को करेंगे, जैसे ABCD वाला एग्जांपल बताया था हमने कि A नहीं वर्क कर रहा तो B करेगा, C करेगा, तो वो कितना फ्लेक्सिबल होकर के सिचुएशन को हैंडल कर सकता है, कितना क्रिएटिव बना सकता है चीज़ों को। जैसे अनयूजुअल यूजेस, अब यहाँ पर अनयूजुअल यूजेस में क्या दिया था मैंने एक पीस ऑफ कार्डबोर्ड दिया था, कार्डबोर्ड दे दिया, कार्डबोर्ड में अब क्या है, अब एक शेप उसने बनाया, नहीं बना तो फिर क्या किया, जस्ट उसने तुरंत खोल के फिर दूसरा बनाया। तो इसीलिए यहाँ पे क्या है, फ्लेक्सिबिलिटी उसके अंदर क्या है, कितना है, ये हम इसमें मेजर करेंगे। देन ओरिजिनलिटी, ओरिजिनलिटी में हम क्या मेजर कर रहे हैं कि उसके अंदर कितनी कैपेबिलिटी है, कितनी ओरिजिनलिटी है चीज़ों को करने की, कितना वो, जैसे कितना वो चीज़ों को अच्छी तरह से कर पा रहा है, कितने उसके अंदर में इम्प्रूवमेंट, कितना उसका इंटेलिजेंस कितना वर्क कर रहा है, तो हम यहाँ पे ये देखेंगे। अब इन 3 क्राइटेरियन को हर एक जैसे एक क्वेश्चन है, क्वेश्चंस आस्किंग क्वेश्चन हो गया, तो इसके हम 3 क्राइटेरियन देखेंगे, 1 2 3 देखेंगे, और फिर हम यहाँ पर कितना स्कोरिंग होगा वो हम तीनों का लिखेंगे। इसी तरह से गेसिंग कंसिक्वेंसेस में 1 2 3 कितना स्कोरिंग होगा ये हम लिखेंगे। लाइक दिस सब ऐसे ऐसे करके हम उसके नंबर से, उसके जो है मार्क्स हम ये लिखेंगे, फिर हम उसको टोटल करेंगे। फिर ये हो गया आपका वर्बल क्राइटेरियन, यहाँ पर हम टोटल इसका वर्बल क्राइटेरियन का टोटल हम यहाँ पर रखेंगे। फिर हम उसी सब्जेक्ट से आपका क्या करेंगे, नॉन वर्बल और फिगरल टेस्ट करेंगे, जिसमें कि 3 सब टेस्ट होता है। फर्स्ट में क्या है आपका पिक्चरल कंस्ट्रक्शन, सेकंड इज अ पिक्चर कंप्लीशन, थर्ड इज अ लाइंस और सर्कल्स, ठीक है। तो पिक्चर कंस्ट्रक्शन फर्स्ट हमने दिया आपको पिक्चर कंस्ट्रक्शन। अब पिक्चर कंस्ट्रक्शन में क्या किया हमने, पिक्चर कंस्ट्रक्शन में सपोज मैंने दिया एक सर्कल।
अब एक सर्कल दिया, 2 सर्कल दिया, अब इसको क्या किया, 2 सर्कल है, 3 सर्कल है, जितना भी है, अब एक सर्कल है, सर्कल एक शेप बता दिया मैंने कि आपको सर्कल जो हमने शेप दिया है इसको लेकर के आपको चीज कंस्ट्रक्ट करना है। तो फिर कोई कोई बच्चा क्या करेगा, सर्कल का चेन बना देगा, ठीक है। कोई क्या करेगा, आपका मिकी माउस बना देगा, ठीक है। कोई ऐसे मिकी माउस बना दिया। तो हम क्या करेंगे, जहां पर जिस सब्जेक्ट ने चेन बनाया है वो क्या है, उसको हम दिस कंपेयर टू दिस लेस क्रिएटिव मानेंगे, और ये मोर क्रिएटिव। क्यों? क्योंकि इसने सर्कल को लेकर के एक फेस बना दिया, तो ये क्रिएटिविटी यहाँ पर ज्यादा शो हुई। तो हम इसके पॉइंट्स बढ़ेंगे, इसके कम हो जाएंगे। यहाँ पर हम कंपेयर करेंगे। फिर पिक्चर कंप्लीशन, कुछ हमने पिक्चर्स दे दिया, सर्कल दे दिया, स्क्वायर दे दिया, दिस शेप ट्रेपेजियम दे दिया, रेक्टेंगल दे दिया, ट्रायंगल दे दिया। तो इसको यूज करके एक कोई शेप बनाना, कुछ बनाना है, हमने उसे कह दिया। तो कोई स्टूडेंट यहाँ पर क्या करेंगे, किसी ने ऐसे ही फेस बना दिया, ठीक है, फेस बना दिया, ठीक है। और कोई इसी को इमेजिन करके क्या बनाएगा, कोई इसी को इमेजिन करके सिर्फ फेस नहीं बनाएगा, कोई इसी को इमेजिन करके आपके जैसे ये है, ये वाला यहाँ पर ले आए, ठीक है, और ये ट्रायंगल ये ऐसे ऐसे लगा दिया, इसको और इमेजिनरी अपनी क्रिएटिविटी और दिखाते हुए इसने क्या बना दिया, किंग को बना दिया, ठीक है। तो यहाँ पर जिस पर्सन ने, जिस सब्जेक्ट ने किंग बनाया है, हम उसको मोर क्रिएटिव मानेंगे, ठीक है। तो इसी तरह से पिक्चर कंप्लीशन हो गया। इसके लिए 10 मिनट्स, इसके लिए 10 मिनट्स एंड लाइंस और सर्कल। थर्ड इज अ लाइंस और सर्कल। हम कुछ लाइंस एंड कुछ सर्कल्स दे दिए। तो हमने बोला कि इसमें हम क्रिएटिव टेस्ट ले रहे हैं, आप 10 मिनट्स के अंदर में इसे कुछ करके दिखाइए। तो फिर क्या है, किसी ने तो सिंपली क्या बना दिया, एक ऐसे करके हो गया, ये बना दिया एक पेन, ठीक है। कोई किसी इसी को यूज करके, कोई हम एक इसको यूज करके हम एक सर्कल को हम सन बना सकते हैं, इसको हम एक एम्प्टी वेसल बना सकते हैं, इसमें हम फिश रख सकते हैं। कुछ इस तरह से हम एक सिमरी की तरह यूज कर लिए इसको। तो इसमें क्रिएटिविटी ज्यादा कहाँ शो हुई, जहाँ हमने इसको एज हमने इसको जहाँ सिमरी के रूप में यूज किए हैं वो मोर क्रिएटिव माना गया। तो इसी तरह से इसका भी हम टेस्ट लेंगे। फिर इसमें कितनी स्कोरिंग है, इसमें भी इसकी क्या है, फिगरल में स्कोरिंग करने की टेक्निक में हमारे 5 क्राइटेरियन है। क्या है, फ्लुएंसी, ओरिजिनलिटी, इलेबोरेशन, एब्स्ट्रैक्टनेस एंड रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर, ठीक है। तो इसमें हम कैसे कैसे करेंगे, हम फर्स्ट इसमें भी ईच कंपोनेंट में, ईच जो सब टेस्ट है इसके हम हर सब टेस्ट के 5 क्राइटेरियन मेजर करेंगे, फिर हम उसको टोटल करेंगे, ठीक है। अब हम देखते हैं 1 बाय 1 क्राइटेरियन देखते हैं। फ्लुएंसी में इसमें भी क्या है, इसमें पिक्चर कंस्ट्रक्शन और इन सब चीज़ों में फ्लुएंसी हम देखेंगे कि वो कितनी जल्दी फ्लुएंटली होकर के, कितनी बिना अपने रिदम को ब्रेक किए हुए ये काम किया उसने। ओरिजिनलिटी, कितना वो उसकी जो भी थॉट्स थे, थिंकिंग्स थे, वो उसके खुद के ओरिजिनल थे, ठीक है। कहीं से उसने चुराया नहीं, कहीं से उसने देखा नहीं, जो भी आया थॉट्स आया वो उसको ब्रेन से ही डेवलप हुआ। थर्ड इज एलेबोरेशन, चीज़ों को वो कितना एलेबोरेट कर सकता है। जैसे ये हो गया, यहाँ पर किसी ने पेन बनाया, किसी ने सिमरी बना दी, तो चीज़ों को कितना एलेबोरेट किया, यहाँ पर ये शो हुआ। एब्स्ट्रैक्ट, कि कितनी ही नीटली और कितना वो जो चीज़ें हैं उसको बियॉन्ड ऑब्वियस होकर के वो सोच रहा है, यानी कि ये चीज़ें हो सकती हैं, मतलब बियॉन्ड उसके जा कर के कि हाँ ऐसा भी हो सकता है, कुछ एक्स्ट्रा सोचना। रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर, अब रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर में क्या है, रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर में आपका है कि जो भी चाइल्ड है जिसका टेस्ट लिया जा रहा है वो बिना डिले किए, ठीक है, बिना डिले किए, बिना देर किए हुए चीज़ों को, कोई अगर मान लीजिए कोई डिस्टर्बेंस आ रहा है, कोई चीज़ें आ रही हैं, तो उसको नज़रअंदाज करते हुए वो कितना उसके बारे में मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ देख सकता है कि इस चीज़, इसमें इतने मल्टीपल पॉसिबिलिटीज़ हो सकते हैं, इसको हम बना सकते हैं, इसको हम मेज़र कर सकते हैं, ठीक है। ये चीज़ें देखते हैं वो रेजिस्टेंस ऑफ प्रीमैच्योर में, ठीक है। तो यहाँ पर आपका देखा गया, आपका 5 क्राइटेरियन यहाँ पर लिया गया, और यहाँ पे आपका वर्बल में 3 क्राइटेरियन लिया गया है, ठीक है। तो दिस इज योर टॉलरेंस टेस्ट ऑफ क्रिएटिविटी।
इसको हम फिर इसको हम स्कोर करके इसका भी टोटल करके दोनों का टोटल करके हम कैसे स्कोरिंग करेंगे, इसका टोटल इसका टोटल दोनों को टोटल करके हम एक बनाएंगे और उसको हम टोटल करेंगे, इसका टोटल को अगेन एक टोटल आ गया और फिर उसमें हम उस टोटल से हम क्रिएटिविटी निकालेंगे कि उस टोटल उस जो आएगा उसके स्कोरिंग से हम जज करेंगे कि जो भी है ये कितना ज़्यादा क्रिएटिव है कितना ज़्यादा क्रिएटिव नहीं है, इससे हम जज करेंगे। ठीक है, अब यहाँ पर आपका मीन जो है मीन होगा 100 एंड स्टैंडर्ड डेविएशन होगा आपका 20। अब इसके अंदर में और जो आपका परसेंटाइल होगा वो 1 to 1 से 99 के अंदर में ही आपका आएगा। ठीक है, तो ऐसे ही हम इसको मेजर करेंगे और इस टेस्ट से हम क्या जान रहे हैं, इस टेस्ट से हम जान रहे हैं कि कितना जो चाइल्ड की कैपेबिलिटी कितना क्रिएटिव है वो उसको जानने के लिए हमें ये यूज़ होता है और ये कहीं ना कहीं चाइल्ड की प्लेसमेंट के लिए भी बेनिफिट है क्रिएटिव टेस्ट लेना। ठीक है, तो इसीलिए इसको किसने दिया था, डॉक्टर एलिस पॉल टॉरेंस ने दिया था, जिसने कि 2 टाइप ऑफ टेस्ट दिया दोनों ने, वर्बल नॉन वर्बल टेस्ट। So these are all the test, all the subtest of this verbal 7 subtest, non-verbal 3 subtest. So all this TTCT, all this about the TTCT, that is the tolerance test of creative thinking. I hope you all like this today's video. If you all like my video, please subscribe my channel, share my channel so that I will provide you more and more topics। आपको इजी करके मैं टॉपिक्स बताऊंगी आपको हर क्लास में। मैं ये कोशिश करती हूँ कि आप जो भी टॉपिक्स हो वो आपको बहुत इजी करके बताया जाए ताकि बस इतना ही देख करके आपको वो लर्न हो जाए। अगर मेरी यही कोशिश होती है कि मेरी एक क्लास देख करके ही आपको इस चीज़ों के बारे में लर्न हो जाए। जितने भी कंपटीशन देने वाले स्टूडेंट्स हैं अगर वो इतना ही रिमेंबर करके जाएंगे तो आई होप कि उसका बहुत ही अच्छी तरह से क्लियर हो जाएगा एग्ज़ाम, क्योंकि हमें एग्ज़ाम में टू द पॉइंट पढ़ना होता है। हमें ज़्यादा इन सब चीज़ों के बारे में ज़्यादा डीपली जाने की ज़रूरत नहीं है। हमारा मेन एम है नेट क्लियर करना। तो नेट क्लियर करने में और फिर जो भी और भी स्टूडेंट्स हैं जो मास्टर्स कर रहे हैं उनको भी टेस्ट के बारे में पहले जानना, हर टॉपिक को पहले अच्छी तरह से समझना बहुत ज़रूरी है। और टॉपिक्स अब इस लेवल में है कि हम एक एक नोट्स को रटेंगे तो नहीं, हमको समझना पड़ता है चीज़ों को। तो ठीक है, तो इसीलिए मैं यही कोशिश करती हूँ कि आप लोग मेरी वीडियो देख करके इतना तो आप समझ जाओगे, इतना क्लियर कट है ये कि इसमें मैंने सब एक एक जितना पॉइंट आपको ज़रूरत है उतना मैंने लिख दिया है। अब इसके बाद आप क्या एक एक का डेफिनेशन लिखोगे? नो। अब आपने अगर इतना आपने लर्न कर लिया, इतना आपको पता है कि इसमें जैसा स्कोरिंग है, इसमें 3 क्राइटेरियन होते हैं, इसमें 5 क्राइटेरियन होते हैं, इसमें 3 सब टेस्ट है, इसमें 7 सब टेस्ट है। ये सारी चीज़ें आपको लर्न करना ज़्यादा ज़रूरी है। टेस्ट के नाम लर्न कीजिए, फिर इस टेस्ट को कब किया जाता है, कैसे किया जाता है, ये सब आप जानिए। आपको ज़्यादा डीप में जाने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो आप अगर इतना ही कर लेंगे तो आपके सक्सेस को कोई नहीं रोक सकता। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। Okay, thank you so much. Meet you in the next class. Okay, thank you.